हेलो दोस्तों। आज हम समझेंगे एक अच्छे प्रशिक्षण की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। वैधता, उत्कृष्टता, मानक, व्यवहारिता इत्यादि होते हैं। एक अच्छे प्रशिक्षण का अभिप्राय है कि उस प्रशिक्षण की दो कसौटियों पर जांचा जा सकता है। पहला होता है व्यवहारिक, दूसरा का होता है तकनीकी। पहला एनएसटीपीसी के द्वारा कहा गया है कि एक मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण निश्चित रूप से व्यवहार के आदर्श का प्रकृति और वस्तुगत का मापन होता है। अब व्यवहारिक कसौटी और तकनीक कसौटी क्या क्या होती हैं इसमें, अब हम देखते हैं। व्यवहारिक कसौटी और तकनीक कसौटी। व्यवहारिक कसौटी में क्या क्या शामिल होते हैं? समय, कीमत, आभासी वैधता, उद्देश्य, फिर व्याख्या की सरलता, गृहीता, सार्थक प्लांक, प्लांकन की सरलता। तकनीकी कसौटी में वैधता, विश्वसनीयता, उत्कृष्टता, विभेदकारिता, मानक, प्रभावीकरण, पद, व्यापकता। मन के अनुसार प्रशिक्षण एक ऐसी परीक्षा है जो बुद्धि, व्यक्तित्व अभिवृद्धि के संदर्भ में समूह में किसी व्यक्ति की सापेक्षिक स्थिति को स्पष्ट करता है। प्रशिक्षण व्यक्ति या बालक की समस्त मानसिक योग्यताओं और व्यक्तियों गुणों के मापन का वह साधन है जो उसके प्रति निर्णय लेने में समझने में सहायक होता है। पहला वैधता, विश्वसनीयता, उत्कृष्टता, विधिकता और मानक। इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। मानक क्या होता है? वैधता क्या होता है? यदि कोई प्रशिक्षण वही मापन करता है जिसके मापन के लिए इसका निर्माण हुआ है तो वह प्रशिक्षण वैध माना जाता है। इस प्रकार वैधता गुणांक यह सूचित करता है कि किसी प्रशिक्षण ने वस्तुतः उसी विशेषता का मापन किस सीमा तक किया जाता है या किया गया है जिसका मापन करने के लिए वह दावा करता है। सीबी गुण के द्वारा लिखा गया वैधता वह सीमा अथवा विस्तार है जिस तक परीक्षा उसे मापती है जिसे वह मापना चाहती है। ग्रीन के द्वारा महोदय ने वैधता को इस प्रकार परिभाषित किया है। रिजलैंड के द्वारा वैधता एक मापन साधन को मापने वाला गुण होती है जिसे वह मापन चाहती है। विश्वसनीयता, यदि किसी परीक्षा के परिणाम समान परिस्थितियों में एक समान बने रहते हैं तो उसे परीक्षा को विश्वसनीय माना जाता है। इस प्रकार किसी परीक्षा के विश्वसनीयता परीक्षा में आदर्श की मात्रा तथा उसके अंगों की उत्कृष्टता पर निर्भर करती है, डिपेंड करती है। शेक्सपियर के द्वारा प्राकृतिक में जहाँ कहीं भी एकरूपता है वहाँ भी विश्वसनीयता अवश्य समाहित हो जाता है। रिजलैंड के द्वारा विश्वसनीयता उस विश्वास को प्रकट करता है जो कि एक परीक्षा में स्थापित की जा सकती है। उत्कृष्टता, जिस परीक्षा पर परीक्षक का व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ता है वह परीक्षा उत्कृष्ट कहलाता है। किसी भी परीक्षा के लिए उत्कृष्ट होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसका विश्वसनीयता तथा वैधता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अब चौथा है विभेदीकरण। विभेदीकरण से तात्पर्य प्रशिक्षण के उस गुण से होता है जिसके द्वारा पढ़ने में तेज, समान एवं पिछड़े हुए छात्रों के मध्य काफ़ी सीमा तक भेद किया जा सके। मानक, पांचवा है मानक। इसे तैयार करने के लिए सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है। ये विधियां निम्नलिखित है। पहला परसेटाइल स्किल, 6 सीमा स्किल, हल स्किल, जेट स्किल। मानक, जो नॉर्मल तैयार किया गया है उसको एक मानक तय करना मानक कहलाता है। अब उपयोग के आधार पर प्रशिक्षण कितने होते हैं? टेस्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द टेस्ट, यानी उपयोग के आधार पर प्रशिक्षण कितना होता है। दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है उपलब्धि प्रशिक्षण
और दूसरा का होता है निदानात्मक प्रशिक्षण। पहला उपलब्धि प्रशिक्षण क्या होता है? छात्रों की उपलब्धि मापना ही वह कितना सीखा है उसे उपलब्धि प्रशिक्षण कहते हैं। दूसरा का होता है निदानात्मक प्रशिक्षण। छात्रों की कमियों को पहचानना उसे निदानात्मक प्रशिक्षण कहा जाता है। निर्माण के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, अध्यापक निर्मित प्रशिक्षण और मानककृत प्रशिक्षण। अध्यापक निर्मित प्रशिक्षण क्या होता है? जो शिक्षक बनता है बच्चों के आधार पर और उसमें फेरबदल भी कर सकता है, उसे अध्यापक निर्मित प्रशिक्षण कहते हैं। मानकीकृत प्रशिक्षण। मानकीकृत प्रशिक्षण औपचारिक रूप से बनाया जाता है जो बड़ी जनसंख्या और बड़े पैमाने पर किया जाता है, जो मानकीकृत प्रशिक्षण कहते हैं। अब तीसरा का प्रकृति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, निबंधात्मक प्रशिक्षण और वस्तुनिष्ठ प्रशिक्षण। पहला निबंधात्मक प्रशिक्षण क्या होता है? किसी भी चीज़ के बारे में व्याख्या करने को निबंधात्मक प्रशिक्षण कहते हैं। वस्तुनिष्ठता क्या होता है? जब सामाजिक तत्व और घटनाओं को उसी रूप में देखते हैं जिस रूप में वह वास्तव में होता है, और वह ऐसे करते समय वह अपने विचारों को अलग करके दिखाता है, तो उसे वस्तुनिष्ठ कहते हैं। अभिव्यक्त के आधार पर तीन तरह के होते हैं, मौखिक, लिखित और प्रयोगात्मक। मौखिक क्या होता है? जिसमें एक प्रशिक्षक छात्र से बोले हुए प्रश्न पूछा जाता है, उसे मौखिक कहते हैं। दूसरा का लिखित। छात्रों की उपलब्धि और व्यवहार परिवर्तन की जांच जब लिखित रूप से की जाती है तो उसे लिखित परीक्षा कहते हैं। अब एक प्रशिक्षण के प्रशासन। दूसरा का निम्नलिखित परीक्षा का प्रशासन करना प्रशिक्षा प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू। दूसरा का प्रशिक्षण व्यवस्थापक, परीक्षा के दौरान वायुमंडल। तीसरा का एक प्रशिक्षण प्रशासक का दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण के प्रशासन में कदम। पहला, छात्रों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करना। दूसरा का निर्देशों को बारी से पालन करें। तीसरा का समय का सही रूप। प्रशिक्षण के तुरंत बाद प्रशिक्षण सामग्री एकत्र करना चाहिए। किसी परीक्षा का प्रबंधन करते समय चीज़ों से बचें। पहला, परीक्षा देते समय किन किन चीज़ों से बचना चाहिए? पहला, प्रशिक्षण से पहले अनावश्यक रूप से बात न करें। दूसरा का प्रशिक्षण के दौरान न्यूनतम रुकावट रखें। तीसरा का वंचना निरुत्साहित करना। चौथा, टेस्ट प्रशासन का पहला चरण टेस्ट से पहला कक्षा कक्ष की पर्यावरणीय स्थिति। दूसरा का प्रकाश व्यवस्था, उपकरण, बैठने की व्यवस्था, टेस्ट के दौरान सामग्री वितरित करना रोकना। तीसरा का टेस्ट के बाद प्रशिक्षण सामग्री एकत्रित करना। अब पूर्ण योजना बनाना। जैसे पूर्ण योजना में परख संचालन के लिए प्रत्येक प्रकार की तैयारी कर ली जाती है ताकि आवश्यक समय पर कोई समस्या उत्पन्न न हो सके। पहला, उचित प्रशिक्षण का चयन, प्रशिक्षण का ज्ञान, उपकरण, सुविधाएं, संगठन, प्रशासन प्रक्रिया का चयन, प्रशिक्षण स्थान की तैयारी, विद्यार्थियों नेता का प्रशिक्षण इत्यादि। पहला, उचित प्रशिक्षण का चयन, यानी चयन की कसौटी के अनुसार उपयुक्त परख का चयन परख किया जाना चाहिए। दूसरा का प्रशिक्षण का ज्ञान, परख साहित्य का अध्ययन करके परख चयन का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जाना चाहिए। उपकरण एवं सुविधाएं, अध्ययन से परख के लिए आवश्यक अथवा अपेक्षित उपकरणों और सुविधाओं की पूरी जानकारी प्राप्त करके उनका बंदोबस्त कर लिया जाना चाहिए। चौथा, प्रशिक्षण गणना पत्रकों की तैयारी, परख हेतु गणना परख तैयार करना चाहिए। पांचवां, प्रशिक्षण स्थान की तैयारी, परख स्थली की तैयारी पहले से ही कर लेना चाहिए ताकि मौके पर समय पर व्यर्थ न हो सके। जय हिंद, जय भारत।